चलिए देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि असल में ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए कितना जरूरी है और ट्रिग्नोमेट्री कैसे हमारे 11th और 12th में हमारे काम आने वाला है। और इसके अलावा जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को नहीं पढ़ा है, मतलब जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को नहीं पढ़ा है, वो कैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ सकते हैं बिना ट्रिग्नोमेट्री को पढ़े। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर आज मैं क्वेश्चन क्या ले रहा हूं सीधा, अगर आप लोगों ने मेरा पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको भी करने में दिक्कत आएगी। इसलिए पहले आप लोग क्या करिए, इससे पहले वाले लेक्चर को अच्छे से देखिए, उसको समझिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आइए। आज के लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके एनसीईआरटी बुक से। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इस ये चैप्टर बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, पहले पूछ लो आप चैप्टर क्या छुपा करो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है आपसे कि डायग्राम दे रखा है आपको पहले से ए बी सी, ये आपको एंगल दे रखा है पहले से, ये दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, ये एंगल यहां पे दे रखा है 30 डिग्री। चलिए कुछ बढ़िया है। A circular artist is climbing 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical ground. Find the height of the pole. आपको क्या निकालना है? पोल की हाइट निकालनी है। आसान क्वेश्चन है। देखिए हाइपोटेनस आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अगर ये हाइपोटेनस है, अगर यहाँ इस एंगल की बात कर रहा है, यहाँ पे थीटा पता दे रखा है 30 डिग्री, तो अगर इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, इसके सामने चीज क्या है, परपेंडिकुलर है, इसका हमें परपेंडिकुलर निकालना है और बेस हमें नहीं दे रखा है, बेस हमें नहीं दे रखा है। अब मुझे आप क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है, क्वेश्चन में हमें एबी निकालने के लिए बोला है, और एबी क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या आपको कोई भी ऐसा रिलेशन पता है जहां पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन पता हो आप लोगों को, तो आप लोग बोलेंगे हां ये sin थीटा का मतलब क्या होता है, p अपॉन में h। थीटा क्या है हमारे पास 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी ही है और हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखी है, मतलब sin थीटा sin, ठीक है। sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/2 बराबर p अपॉन में 20। अब हमें p की वैल्यू निकालनी है, निकाल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p वाला कितना आएगा 20 अपॉन में 2, स्टार्टिंग से कितना आएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारी जो ab की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर। आगे स्टार्ट अगला क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, थ्री क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, a tree is break due to a storm, a tree breaks due to storm, मतलब कह रहा था ये ट्री होगा आपका, ऐसे कोई ट्री है हमारा, और इस स्टॉर्म मतलब आंधी की वजह से क्या हुआ, यहां से टूट कर गिर गया, यहां से टूट कर गिर गया, और जब ये गिरा तब इसने ग्राउंड के साथ, मतलब यहां ग्राउंड के साथ यहां पे 30 डिग्री का एंगल बनाया। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द फुट, मतलब ट्री के पैरों से और जहां पे ट्री गिरा है इसके बीच की दूरी कितनी है हमारे पास, तो ये देखा है कितना 8 मीटर। अभी क्या रहेगा, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब पहले इसको करने से पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन, पहले ध्यान समझिए। क्या है कि ट्री था हमारा, ट्री आंधी की वजह से क्या हो, टूट कर गिर गया, ट्री आंधी की वजह से टूट कर गिर गया। मुझे बताओ अगर ये टोटल इसकी लंबाई मान लो 10 सेंटीमीटर थी, टूटने के बाद क्या हुआ, यहां पे सिर्फ 5 सेंटीमीटर रह गया, टोटल लंबाई कितनी थी 10 सेंटीमीटर, टूटने के बाद ये हिस्सा कितना है 5 सेंटीमीटर मान लो, तो मुझे अगर टूटने वाला हिस्सा कितना सेंटीमीटर होगा, जो टूट के गया वो कितना सेंटीमीटर होगा। अरे यार ये बात बताओ, टोटल 5 है, यहां से यहां तक 5 यहां से यहां तक 5 होगी, तो ये जितना हिस्सा टूटा है वही तो गिरा है, तो ये है तो ये बराबर होगी नहीं होगी, बराबर होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एंगल निकालेंगे, हमें बेस दे रखा है हमें, अगर ये 30 डिग्री है तो सर b कितना हो जाएगा, फिर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये मान लो ये b है, ये c, इसको मान लो d, ठीक है। थीटा हमने रखा है 30 डिग्री, अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाला AC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो हमें निकालना है। BC मतलब बेस हमें कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। कोई भी रिलेशन बताए तो P और B रिलेशन हो, tan थीटा, तो tan थीटा का कितना होगा P अपॉन में B, थीटा क्या दे रखा है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमें निकालना है, इसके साथ P का देता हूं। अच्छा बेस क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर, tan 50 डिग्री का कितना है हमारे पास 1/√3 बराबर P अपॉन में 8, तो यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है 8 अपॉन में √3, रूट कभी नीचे नहीं रह सकता, इनका आपस में क्या हो जाएगा, रैशनलाइज करेंगे आपस में, आंसर क्या है 8√3, और √3 का मल्टीप्लाई √3 से कितना है हमारे पास 3। यहां तक ठीक है हमारे पास। देखो अभी ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आई है, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास
8√3/3 आएगी। मतलब सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की पेड़ की हाइट आ गई है हमारे पास, लेकिन इसने बोला है आपको पेड़ की टोटल हाइट निकालनी है, आपको पेड़ की टोटल हाइट निकालनी है। इसका मतलब ये कि आपको ये वाली हाइट निकालनी पड़ेगी, ये तो निकाल, ये तो निकालनी पड़ेगी। अभी कैसे निकालेंगे, मुझे तो टूटने के बाद की हिट गिरा है ना, तो टूटते ही क्या कर गया इस ट्रायंगल के हिसाब से हाइपोटेनस बन गई है। इसको हमें इसका और क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। ये आपको मैंने लिख दिया, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसका मिटा दे रहा हूं। परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास 8√3/3 और हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। अब हाइपोटेनस निकालने के लिए आप लोग चाहे तो किसी चीज का वैल्यू समझ सकते हैं। परपेंडिकुलर हमें क्या है, बेस हमें क्या है, हाइपोटेनस हमें और निकालना है। अब आप लोग चाहे, आपकी मर्जी है कि आप इनमें से किसी भी दो का रिलेशन बना लो। जैसे हमें h निकालना है, मैं चाहूं तो p और h का रिलेशन बना सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो b और h का रिलेशन बना के निकाल सकता हूं। कैसे, जैसे मान लीजिए cos थीटा का रिलेशन क्या है, b/h। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। बेस हम कितना लिखा 8 और h हमें निकाल देंगे। cos थीटा की वैल्यू कितनी है, बस √3/2 बराबर b/h। यहां से हमें सॉरी b/h हमें निकाल रहे हैं, तो बेस हमें देता है 8। अच्छा h में कितना है हमारे पास, √3 16√3। अब इसको का रैशनलाइज कर देंगे, मेरा 16√3/3। इसका मतलब यहां से हमारा हाइपोटेनस कितना है, 16√3/3। देखो अगर मैंने cos थीटा से किया, जरूरी है कि आप भी cos थीटा से करो। आप लोग चाहते हो इस sin थीटा की मदद से भी कर सकते हो। कैसे, और sin थीटा बराबर क्या होता है, p/h। sin थीटा पर भी देखिए 30 डिग्री। परपेंडिकुलर जो होती है, परपेंडिकुलर हम निकालेंगे कितनी, 8√3/3 और हाइपोटेनस हमें निकालना है। और बराबर में sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1/2। इसको सॉल्व करते हैं, यहां पे सॉल्व करना तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए मैं प्रेफर करता हूं ये cos जहां से आपको आसान है वहां से करो। मैं चाहूं इसे सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि मुझे हम क्या है, सिंपल कैलकुलेशन हो रही है। समझ आया आपको, ठीक है, इसके बारे में मिटाएंगे। अच्छा देखिए, अब मैंने क्या करा, मैंने यहां भी याद की हाइट निकाली कितनी, 16√3/3। अब टोटल हाइट निकालनी है मेरे को। मुझे तो यहां से याद की हाइट कितनी है, 8√3/3 प्लस यहां से याद की हाइट कितनी है, 16√3/3। अब इसको एलसीएम में सॉल्व करें, एलसीएम किया जाएगा तो 8√3 प्लस 16√3, अच्छा 8 से कर जाएगा 24√3 डिवाइड बाय 3, 8 से कितना बनेगा, आ गया हमारा 8√। समझ आया आप लोगों को, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, मतलब 2 झूले लगाना, जैसे सिलबट्टी वाले झूले होते हैं सारे, वैसे वाले 2 झूले एक पार्क में लगाना चाहता है। अब ये 2 तरह के बच्चों में लगाना चाहते हैं। बच्चे जो है इसमें 2 तरीके के आने वाले हैं। एक कौन है, जो बिलो 5 ईयर है, और एक कौन आने वाले जो अबव 5 इंच है, अबव 5 इंच है। अब इसके लिए उसने क्राइटेरिया क्या सोचा है, इसने क्राइटेरिया सोचा है कि इस झूले की जो हाइट होगी वो ज्यादातर 1.5 मीटर होगी। हाइट कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी। और ये झूला जितना भी, झूले की लंबाई जितनी भी लंबी होगी, ये जमीन के साथ 30 डिग्री एंगल रहेगा। सेम वैसे ही जब इसने अबव वाले में बात आया, तब इसने बोला कि इसकी हाइट कितनी होगी, 3 मीटर होगी, और ये जमीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। और आपको इस झूले की हाइट निकालनी है। आपको क्या निकालना है, इस झूले की हाइट निकालनी है। झूले की हाइट निकालने का आपको क्या निकालना है, ये निकालना है। मुझे बताओ क्या तुम्हें दिक्कत आने वाली है इसको निकालने में। इसको मैंने मान लिया पी क्यू आर। देखिए बताइए कुछ दिक्कत आने वाली है, आप बोलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं से करवा दूं। सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल की हाइट निकालने वाला हूं, फिर आपको इस ट्रायंगल की हाइट निकालनी है। तो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी मुझे क्या निकालना है, मुझे परपेंडिकुलर पी दे रखा है 1.5 और हाइपोटेनस मुझे निकालना है। कौन सा रिलेशन निकालूंगा, आप सीधा पूछे कौन सा वाला, sin थीटा वाला, p अपॉन में h। थीटा ये क्या लेते हैं 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितनी रखी 1.5 सेंटीमीटर, अपॉन में हाइपोटेनस हमें निकाल रहे हैं। अब sin 30 डिग्री कितनी होती है हमारे पास 1/2 बराबर 1.5 अपॉन में h। इनका क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h कितनी रहेगी 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब
या सब 3 मीटर। इसका अगर ध्यान से क्या करेंगे कि झुंड की हाइट कितनी होगी मेरे पास 3 मीटर। वैसे सेम तरीके से ये निकालना है, सिंपल ये निकालना होगा इन ट्रायंगल PQR tan 60 डिग्री बराबर P अपॉन क्या होगा हमारे पास sin 60 डिग्री P अपॉन क्या होगा हमारे पास sin 60 डिग्री और कितना होगा √3/2 परपेंडिकुलर कितनी रखी है 3 सेंटीमीटर और h हमें निकालना ही है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो h हमारा कितना जाएगा 3 अपॉन में कितना into 2 अपॉन में √3। अब क्या करेंगे इसका हम रैशनलाइज करते हैं इसको जरा सा 6√3 अपॉन में 3 से क्या कर देगा 2√3 समझ आया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा आगे क्वेश्चन लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या है एक बंदा नीचे खड़ा है ऊपर देख रहा है, the angle of elevation of the top of the tower from the point on the ground वो क्या है कोई भी इंसान नीचे खड़ा हुआ है जो एक बिल्डिंग की टॉप को देख रहा है, किससे देख रहा है बिल्डिंग की टॉप को देख रहा है और इसकी बिल्डिंग की फुट से मतलब बिल्डिंग की नींव का जमीन पैरों से उसकी बीच की दूरी कितनी है 30 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ आपको क्या निकालना है ये निकालना है आपको, मैंने मान लिया ये A है ये B है ये C है ना। अच्छा एंगल में ड्रॉ करना है कुछ, हाँ एंगल कितना होगा मेरे पास 30 डिग्री का, ध्यान रखो डिग्री एंगल बना हुआ। तो आसान क्वेश्चन हम करा चुका पहले, ये क्या है बस परपेंडिकुलर में निकालना है। बेस हमें दिया था कितना 30 सेंटीमीटर सॉरी 30 मीटर। अब बताइए परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या बनता है tan थीटा में, तो tan थीटा क्या होता है P अपॉन में B, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर में निकाल रही है और बेस हमें 30 सेंटीमीटर में दिया रखा है, tan 30 डिग्री कितनी होगी जो आपने रखा है कितना 1 अपॉन में √3 बराबर में P अपॉन में 30 डिग्री। परपेंडिकुलर निकाल लिया कितना जाएगा 30 अपॉन में √3, रैशनलाइज कर दो इस चीज को कितना है 13√3 अपॉन में 3 कट जाएगा तो कितना जाएगा बस tan√3 मीटर। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका वो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 और 4 की तरह, तो आप लोग चाहे उसे खुद से ट्राई कर सकते हो, आप लोगों से वो हो जाएगा। मैं आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 6 से जाना स्टार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 से, और आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप लोगों की यहां से सभी क्वेश्चंस कैसे हैं सब ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बुक निकालिए और जल्दी से करेंगे पढ़िए फटाफट। और किसी को भी अगर क्वेश्चन नंबर 5 में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं करवा दूंगा एक अलग सेपरेट वीडियो में। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, क्या है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय है, मतलब लड़का है जिसकी हाइट कितनी है हमारे पास 1.5 मीटर और ये लड़का एक 30 मीटर लंबी बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ, 30 मीटर लंबी बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ये अपनी आंख से तो इसके अपनी इस आंख से अपनी इस आंख से इस बिल्डिंग को देख रहा है। यहां तक ध्यान दो, यहीं पर इस क्वेश्चन का बहुत सेपरेट पार्ट है। आप देखो अगर ये अपनी आंख से यहां से देख रहा है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो इसकी आंख से यहीं से तो बनेगा ना, कितना 30 डिग्री। अगर वही मान लो क्वेश्चन ये आता कि एक 1.5 मीटर का लड़का है और आप इसके आंख से नहीं देख रहे हो, तो आप इसके पैर से इस एंगल को देख रहे हो, बिल्डिंग को देख रहे हो। इस बार क्या कर रहे हैं हम इसके पैरों से देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा आप जो एंगल मेजर करोगे वो इसके पैरों से यहां से करोगे। लेकिन इस बार क्वेश्चन में ये नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है उसकी आंख से कर रहे हैं, आंख से एंगल मेजर कर रहे हैं। ठीक है उसके बाद आप क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये टोटल हाइट यहां से लेके यहां तक 30 मीटर। ठीक है चलिए आप क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या है कि ये जो लड़का है the angle of elevation from his eye top increase to 30 degree। अब ये लड़का है उसने मूवमेंट यहां से यहां तक, मतलब अभी लड़का जो है इस बिल्डिंग की तरफ मुड़ रहा है, बिल्डिंग की तरफ घूम रहा है। तो अगर ये बिल्डिंग की तरफ जाएगा इस डायरेक्शन में तब इसने इस बिल्डिंग को अपनी आंख से देखा तब इसने एंगल कितने डिग्री का बनाया यहाँ पर 60 डिग्री का। समझ आया मतलब क्या था, पहले जब जहां पे खड़ा था तो वहां से उसे बिल्डिंग को देखा
तो उसने 30 डिग्री एंगल बनाया और तभी फिर क्या किया, इसने चलना स्टार्ट किया। कहां चलना स्टार्ट किया, बिल्डिंग की तरफ चलना स्टार्ट किया। और चलते चलते जब वो आगे पहुंचा तब जब उसने अपनी आंखों से बिल्डिंग को देखा दोबारा, तब उसने कितने डिग्री एंगल बनाया, 60 डिग्री। अब देखिए उसको क्या करा निकालेंगे, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आपको ये निकालने की उसने कितनी दूरी तय की, मतलब ये निकालना है, क्या निकालना है, ये निकालना है। अब कैसे निकालें, बड़ा आसान है। ए मान लीजिए ए बी सी डी, और इस पे लगा लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पेपर में आ सकता है, नहीं पेपर में बहुत मुश्किल है, यूनिट पेपर में जरूर आ सकता है। अब करना कैसे, उससे पहले एक चीज समझिए, हम जो भी एंगल मेजर कर रहे हैं वो उसकी आंख से कर रहे हैं, तो क्या मुझे उसकी ये वाली हाइट से कुछ मतलब है क्या? अगर मुझे उसकी ये वाली हाइट से मतलब नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम एंगल मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल वाइज एंगल मेजर करते हैं, तो मुझे जो भी मतलब होगा हॉरिजॉन्टल वाइज में, वो उसकी सिर्फ यहां से लेके ऊपर तक का होगा ना, क्या मुझे नीचे तक के किसी भी जमीन का कुछ मतलब हो गया उससे? दोबारा सुनो, जब मैंने आपसे कहा था कि एक पॉइंट होगा आपका, उससे अगर आपको एंगल मेजर करना है तो सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से खींचनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन से खींचनी पड़ेगी। मुझे उस पर से तब मुझे देखना पड़ेगा कि इसने यहाँ पर एंगल कितना बनाया है। वहीं पर अगर आपको मैंने कह दिया आपसे कि ये एक बिल्डिंग थी आपकी, जहां पर पॉइंट ये था आपका, तो अब अगर मुझे अब एंगल मेजर करना है तो सबसे पहले मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ेगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में मेरे पास मतलब मेरे काम की बिल्डिंग कितनी बच जाएगी, सिर्फ इतनी बच जाएगी, मुझे इतने से कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पर टोटल हाइट कितनी है इसकी, ए से लेके बी तक की 30 मीटर है, लेकिन हमने जब हॉरिजॉन्टल लाइन खींची तो हमारे काम की हाइट कितनी आई, सिर्फ और सिर्फ ए बी है। इसलिए हमें सबसे क्या निकालना पड़ेगा, अपने काम की हाइट निकालनी पड़ेगी। तो टोटल हाइट कितनी रखी, मतलब एडी टोटल हाइट हमने कितनी रखी, 30 सेंटीमीटर। अच्छा हमें निकालनी कितनी है, हमें ए बी निकालनी है। अच्छा एक चीज और मतलब, ये भी हमें निकालनी है, इसे मालूम मैंने कह दिया इक्वल, ठीक है। मुझे बताओ सीई जितनी होगी क्या बीडी उतनी होगी कि नहीं? अगर आप लोग इसे रेक्टेंगल समझो तो रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड कैसी होती है, बराबर होती है। तो अगर ये 1.5 है, ये 1.5 होगी, टोटल हाइट 30 सेंटीमीटर है, इतनी 1.5 सेंटीमीटर है, तो इतनी की होगी। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि भैया 30 में से 1.5 को माइनस कर दो, कितना जाएगा 28.5, मतलब यहाँ से यहाँ तक है कितनी होगी 28.5। अब क्या करना है, ज्यादा वाला हो जाती है, हमें क्या, हमें बेस की बात कर रहा है, सिंपल पूरी बात बेस की कर रहा है। आप ऐसा कोई रिलेशन देखो जहां पे बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है, बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है, किसी को ये रिलेशन है कौन सा, tan थीटा वाला। तो tan थीटा, अच्छा एक एक करके निकालने लग जाए, ठीक है। पहले मैं ट्रायंगल लिखा, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर P अपॉन में B। अब थीटा यहाँ पे कितना है 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 28.5, मतलब छोड़ दिया बहुत डिग्री कर दो, tan 30 डिग्री कितना है हमारे पास 1 अपॉन में √3, और परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट, तो परपेंडिकुलर में कितना रहेगा 28.5। यहाँ से बेस कितना आ जाएगा हमारे पास 28.5 अपॉन में √3, इसका रैशनलाइज कर दो कितना जाएगा 28.5 √3 डिवाइडेड बाय 3। याद रखना जब आप ये चैप्टर कर रहे हो तो अगर कोई चीज सीधा कट रही हो, मतलब लास्ट में अगर 0 आ रहा हो तो इसे पूरा काट दो, लेकिन अगर आंसर पॉइंट में आ रहा हो तो उसे पूरा मत काटो, ठीक है। इस तरह से डिवाइड करके देता हूं, क्या कटेगा 8 5 14 15 हाइट कट जाएगा, 7 8 के 24 9 और 5, इसका कितना जाएगा 9.5 √3 मीटर। इसका मतलब ये है कि जब मैंने 30 डिग्री का एंगल लिया तो टोटल यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी मिल जाए। देखो जौन सा आप एंगल पकड़ते हो उससे बिल्कुल सीधी वाली डिस्टेंस आपकी निकल आती है, 9 डिस्टेंस आपकी निकल आती है। तो मैंने यहां से लेके यहां की डिस्टेंस निकाली, अब मैं इस एंगल को पकड़ के यहां से यहां की डिस्टेंस निकालूंगा। अब मैं ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री कितना है मेरे पास, tan 60 डिग्री कितना है मेरे पास P अपॉन में B, tan 60 डिग्री का कितना है मेरे पास √3, परपेंडिकुलर कितनी है 28.5 अपॉन में B, बेस कितना है 28.5 अपॉन में 3।
इन दोनों मल्टीप्लाई करते रेस्ट में कितना जाएगा 28.5 into 3 मल्टीप्लाई 3 इसे काट कितना जाएगा 9.5। देखिए तो यहाँ से मैं 10 60 डिग्री को निकाल के मैंने यहाँ से डी और बी कितनी दूरी निकाल ली मैंने, कितना आ गया 9.5 डिग्री। अब यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई है, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया है, मुझे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो b का मतलब b1 हो जाएगा b1 प्लस b मल्टीप्लाई बाय b और 28.5 रूट 3 आता है, तो बस यहाँ पे एक छोटी सी गलती जी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दोबारा समझा दूं कैसे मैं करा। एक 1.5 मीटर नाम का लड़का है जो एक बिल्डिंग जो 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है सामने खड़ा है। अब ये अपनी आंख से इस बिल्डिंग की टॉप को देख रहा है, तब इसका एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री, कितना बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री का। अगर मैं इस एंगल को बनाने का जहां से आप देख रहे हो वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो। अब जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया 30 डिग्री का। सेम ऐसे जब ये लड़का यहां से चल के थोड़ा सा आगे आया और जब ये थोड़ा सा आगे आया तब जब उसने इस बिल्डिंग को देखा तब यहाँ पे कितनी डिग्री बनाया उसने 60 डिग्री का। तब इसको पता करना कि हमें हॉरिजॉन्टल लाइन किसको पड़ेगी, तो फिर से यहाँ पे आ गई हमारे पास। ठीक है, अब मैंने देखा क्वेश्चन ये कह रहा है सॉरी कि ये कितना चला, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी थी, कितनी डिस्टेंस इसने यहाँ पर ट्रैवल करी। अब मेरे को बताओ, मेरा सबसे दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि आपने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के जितनी जगह आपने कवर करी है सिर्फ उतना ही आप हाइट मान के चलोगे। तो जब मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची तो यहाँ पे टकराई, तो मुझे बताओ मेरे काम की हाइट कितनी रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इतनी रह जाएगी। क्या मुझे इतनी हाइट से मतलब रहेगा नहीं, इसका मतलब मुझे ये हाइट निकालनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, टोटल डिस्टेंस थी 30 मीटर थी मेरे पास, और यहाँ से लिया कि अगर यहाँ से लिया तो 1.5 है तो यहाँ से लिया तो 1.5 होगी, तो मैंने 30 में से 1.5 माइनस कर दिया, मेरे पास कितना है 28.5, मतलब मेरे काम की हाइट बिल्डिंग की थी 28.5। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन समझ ना आए तो उसमें कम से कम आपको क्या कर लेना है कि एंगल की मदद से कम से कम परपेंडिकुलर या बेस के निकाल दिया करो। भले आपको कुछ भी समझ नहीं आया, कहते आपको कम से कम 2 नंबर आने पेपर के अंदर 5 से, अगर आपको कुछ नंबर आने है तो आप लोग क्या करना, कम से कम आप एंगल निकाल देना। अब मुझे बताओ, मुझे एंगल रखा है, मुझे बेस निकालने का क्या, भले मुझे नहीं आता ये कैसे निकालना है, मुझे ये तो आता नहीं है मुझे टोटल बेस कैसे निकालना है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने बराबर ट्रायंगल लिया, उसके बाद 30 डिग्री की मदद से मुझे एंगल निकालना है, तो मैंने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, फिर मैंने 30 डिग्री की मदद से ट्रायंगल ABC लिया, tan 30 डिग्री का ये बदल B, tan 30 डिग्री का ये बदल B, P के लिए क्या थे 28.5, tan 30 डिग्री का ये 1.3, यहां से बेस निकाल लिया मैंने। उसके बाद मैंने ये निकाल लिया मैंने, उसके बाद मैंने एक दूसरा ट्रायंगल लिया tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का कौन सा ट्रायंगल, वो ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD। अब इसकी वजह से मैंने क्या किया, इसका बेस निकाल लिया मैंने, इसका बेस निकाल लिया मैंने। अब इसमें जो बात जानने वाली है कि आप ये वाला बेस कैसे निकालोगे, देखो जब आपने इस एंगल की वजह से जब बेस निकाला तब वो यहां से लेके टोटल इस जमीन तक का डिस्टेंस निकाला, मतलब यहां से लेके टोटल यहां तक की डिस्टेंस निकाला। ठीक है, और जब आपने tan सेम ऐसे क्या होगा, जब आपने tan 60 डिग्री की वजह से जब बेस निकाला होगा तब वो यहां से यहां तक दूरी निकल आई होगी हमारे पास। तो अगर मैं इस टोटल में से अगर इतनी माइनस कर दूंगा तो मुझे बताओ कितनी बच जाएगी, मतलब मेरे काम की पूछे वो बच जाएगी, बच जाएगी है ना। तो मैं क्या करता हूं सीधा, ED जो CD मुझे निकालनी है, अगर मैं टोटल कितनी में ED है, CD जो मुझे निकालनी है टोटल यहाँ से कितनी है BC, और इस BC में से अगर मैं BD को माइनस कर दूंगा, अगर इस टोटल BC में से अगर मैं BD माइनस कर दूंगा तो मुझे बताओ BC बच जाएगा, टोटल CD बच जाएगा, बच जाएगा। अब मुझे बताओ टोटल यहाँ से यहाँ की कितनी है, tan 30 डिग्री की वजह से कितना निकला 28.5 23 माइनस, और BD की वैल्यू कितनी निकाली आपने अभी 9.523। अब मुझे बताओ 28.5 से 9.5 कितना बचेगा, माइनस करके देखिए आप देखो लास्ट कॉलम 5 के बाद में 0। अब इसको हासिल लेंगे 90 मीटर। समझ आ गया आपको?